हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लुप्त संख्या मिसिंग 5 नंबर के क्वेश्चन से जो लेवल बाय लेवल बढ़ते ही कठिन होते ही जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन दिया एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया। ऐसे ही कुछ ऐसे प्रश्न है जो हम पिछले वर्ष के विगत वर्षों के प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण और बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन है, गिनती के 7 या 8 क्वेश्चन होंगे हमारे पास। सभी में हम अच्छे बढ़िया वाले ट्रिक लगाएंगे और अलग अलग लेवल आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सेम पैटर्न पे चलने वाले होंगे, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। वो देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले हमारा जो संबंध हमारा 35 का जो 3400 होगा, ठीक है। जिस ट्रिक से हमारा संबंध 35 का 3400 का, वही सेम ट्रिक हमारा 76 का इस प्रश्न चिन्ह से लगेगी। यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा जो 35 है, 35 और 34 में संबंध निकालेंगे। अब वो देखिए, अगर 35 में से हम -1 कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, 34 आएगा। ठीक है, यही सेम हम इसमें लगाएंगे। अगर हम 76 76 में से -1 कर दे तो 75 75 आएगा। 75 है जो आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा गलत हो जाएगा। अब हम इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, अब वो देखिए दोस्तों। हम इसमें लगाएंगे 35, फिर से 35 और 34 में संबंध लगाने के लिए हम इनको दोनों को लिख लेते हैं। अब देखिए, इस 3 और जो 5 है 35 के, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग यानी कि 3 +5 का, और इन दोनों का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो क्या आएगा वो देखिए। अब इनका आएगा 9 प्लस हमारा आएगा 25। 9 + 25 हमारा कितना होता है, 34, यानी 34 होता है। 34 आपको यहाँ क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। सेम इसी प्रकार हम हमारा 76 और प्रश्न चिन्ह में भी करेंगे। अब वो देखिए क्या, इन दोनों को भी हम अलग अलग कर देंगे। अब वो देखिए, ठीक है, +6, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे इन दोनों में। अब देखिए, अगर 7 का वर्ग क्या था, 49 50 होता है, और 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36 36 होता है। ये इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 85 आएगा। हमारा कितना आएगा, 85 आएगा, जो ऑप्शन ए में हमको दिया गया है। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा और प्रश्न जितनी जगह पर ऑप्शन है 85 आएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरह। अगला प्रश्न हमको दिया गया है यहाँ पर। प्रश्न पूछा है हमसे कि 125 यानी लुप्त संख्या याद करनी है। इसमें भी हमें मिसिंग 5 नंबर करना है। इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, देखिए 125.3 का संबंध हमारा 5 से है, सिर्फ ओनली 5 से है। और 14 64 1 का 0.4 का संबंध हमारा प्रश्न चिन्ह से किस प्रकार होगा, हमें ये फाइंड यहाँ पर करना है। अब हम देखिए, हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो हमारे ये दिया है ये 3 और ये जो 4 दिया है, इसका एक ट्रिक है यहाँ पर दोस्तों। देखिए क्या समझेंगे, किस प्रकार समझेंगे वो देखिए आप। अगर हम इस 3 को क्यूब मान लें और इसको 4 का इसका 4 पार्ट मान लें, यानी कि √125, और इस 3 को हम आगे लगा दें तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 5 आपको यहाँ, मतलब 5 हमको दिखाई दे रहा है, 5 आएगा, यानी कि 5 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। सेम इसी प्रकार हम 14 64 1 में जो 4 दिया है लास्ट वाला, हमको इसको यहाँ पर आगे लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या होगा यहाँ पर, वो देखिए आप, ये हमारा होगा 11 होगा, ये हमारा 11 होगा। यानी 11 का हम घाते 4 करेंगे तो हमारा 14 64 1 आएगा, और 5 का अगर हम 3 घाते करेंगे तो हमारा 125 आएगा। यानी कि हमारा क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह की जगह पर ऑप्शन ए आएगा, यानी 11 हमारा प्रश्न चिन्ह की जगह लुप्त संख्या हमारी होगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमें 3 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, गायब नंबर पता कीजिए। ये हमें गायब नंबर यहाँ पर पता करना है। किस प्रकार करेंगे वो देखिए आप। सेम हमारा 64 का संबंध अगर 513 से है तो हमारा 144 का संबंध प्रश्न चिन्ह यानी कि इस क्वेश्चन मार्क से क्या होगा, हमें ये लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ शुरुआत करते हैं 164, मतलब सिर्फ 64 और 513 में संबंध निकालने का, ठीक है। ट्राई करते हैं, वो देखिए हमारा। अब अगर हम यहाँ पर देखिए, ये किसका स्क्वायर है, 64 हमारा 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया है, ये है 8 का स्क्वायर और ये 8 का
ये 8 का स्क्वायर है और ये है 8 का क्यूब है, यानी कि 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब। इसी प्रकार हम 144 तो प्रश्न चिन्ह में देखिए, अगर ये 12 का 144 हमें पता है कि 12 का स्क्वायर होता है। अगर 12 का ये स्क्वायर है तो इसी प्रकार ये भी 12 का अगला जो प्रश्न चिन्ह होने की इसी हिसाब से हमारा ये क्या होगा, क्यूब होगा। और 12 का क्यूब हमारा क्या होता है वो देखिए दोस्तों, 12 का हमारा क्यूब होता है 1729 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा। 12 का क्यूब क्या होता है, 1729 होता है। 1729 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ये हमारा सही हो जाएगा और प्रश्न चिन्ह की जगह लुप्त संख्या की जगह हमारा 1229 ऑप्शन बी सही होगा। तो इसी की तरह हम देखिए, हर क्वेश्चन हमारा अलग अलग है। क्वेश्चन ये अलग था, क्वेश्चन 2 अलग है, अब क्वेश्चन तीसरा भी हमारा अलग है। अब चौथा में, अब देखिए चौथे में कुछ और नया है हमारा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमको यहाँ से पूछा है अगला नंबर क्या होगा। ठीक है, हमसे पूछा है अगला नंबर क्या होगा। ठीक है, जो संबंध हमारा 11 का 132 से होगा। ठीक है, वही सेम संबंध हमारा 9 का प्रश्न चिन्ह से होगा, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमको फाइंड करना है। सेम उसी प्रकार अब देखिए हम 11 और 132 में संबंध निकालेंगे। 11 और 132 में, ठीक है, 11 132 संबंध निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिए। अगर हम 11 में 12 से गुना कर दें, क्या कर दें, 11 में 12 से गुना कर दें तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 132 आएगा। 132 आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। उसी प्रकार सेम 9 और प्रश्न चिन्ह दिया है हमें। इन दोनों में संबंध निकालने के लिए हम सेम ट्रिक कर लेंगे, मतलब एक नंबर बढ़ा कर लेंगे। अब यहाँ 10, यहाँ 11 था, 12 लेंगे। अगर यहाँ 9 है तो हम 9 में अगर किसका गुना करेंगे, 9 + 1 का गुना करेंगे, यानी कि हमारा कुल कितना आएगा, 10 आएगा। 10 और 10 का अगर हम गुना करेंगे 9 में तो हमारा 90 ही आएगा। और जो ऑप्शन आपको सी में दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार हमारा अगला नंबर क्या होगा, इस सीरीज़ का 90 होगा। और हमें उस प्रश्न चिन्ह की जगह पर 90 मिल जाएगा। और कुछ आगे क्वेश्चन हमको दिए गए हैं दोस्तों, वो देखिए आप यहाँ पर। अगला कुछ और टॉपिक बचे हैं हमारे, वो भी देखिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है हमें लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना है हमें दोस्तों। यहाँ पर यही 11, ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है सेम पैटर्न पर बेस्ड है। वो किस प्रकार करेंगे वो देखिए। हमें ज्ञात करना है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए जो संबंध हमारा 12 और 140 में होगा, सेम उसी पैटर्न में 56 और हमारा प्रश्न चिन्ह होगा, यानी प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड हमें करना है। अब क्या करेंगे वो देखिए। अगर हम सबसे पहले 12 और 140 लें, 12 और सबसे पहले 140 लें, हम 12 और 140 लें तो हम अब क्या करेंगे वो देखिए। अब अगर 12 और 13 का गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा। अब देखिए 12 और अगर हम 13 का गुना करें, 12 और 13 का गुना करें तो 156 आएगा दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार हम 140 इंटू हमें क्या कर देंगे, हम यहाँ पर करेंगे 13 का गुना करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसे 12 में भी हम 13 से गुना करेंगे, 140 में भी हम 140 से गुना करेंगे 13 में, तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, हमारा आएगा 1820 आएगा। कितना आएगा, 1820 आएगा हमारा, 1820 आएगा। और जो ऑप्शन हमें ए में दिया गया, इस प्रकार प्रश्न चिन्ह की जगह पर हमारा क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह की जगह हमारा 1820 आएगा, जो हमारा सही होगा। अब इसमें हुआ क्या है वो देखिए दोस्तों, आपको कम समझ में आएगा, एक बार समझ देता हूँ मैं। ये जोड़ा हमारा सेम जोड़ा है। ठीक है, वो ये देखिए, ये हमारा सेम जोड़ा है, यानी कि इस हिसाब से जोड़ा हमारा अगला जोड़ा हमको बनाना है। युग्म है, ये अलग अलग युग्म है, इनमें हमारा कोई संबंध नहीं है आपस में। युग्म सेम पैटर्न पे, यानी कि दो संख्या का 2 युग्म बनाए गए हैं। सेम पहला पैटर्न ने क्या था, हमारा पहला पैटर्न था इसमें 12 से इसमें 13 से गुना करना है तो 56 आएगा। अगर इसमें 13 से गुना करेंगे यानी कि इसका संबंध हमारा इससे होगा और 140 संबंध हमारा इससे होगा, यानी कि 140 में अगर 13 से गुना करेंगे 1820 आएगा। और 1820 आपको यहाँ पर दिया गया है। सेम इसी प्रकार में अगला लास्ट वाला प्रश्न भी हमारा यहाँ पर है, मिसिंग नंबर हम फाइंड करना है। मिसिंग नंबर फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों, मिसिंग नंबर फाइंड करना है, सेम वही हमारा, अगर 720 का संबंध हमारा 840 से है
तो हमारा 20-60 का संबंध हमारा प्रश्न चिन्ह से क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। अब देखिए किस प्रकार होगा ये। सबसे पहले 720 और 840 का हम संबंध निकालेंगे, वो देखिए आप, ठीक है। अगर हम 12 में ये कि 12 में पहाड़ा में आने वाले दोनों संख्या, अगर 12 में हम 120 से मतलब 12 में हम 6 से गुना कर दें, 6 से गुना कर दें हम, या 120 मान लेते हैं, 120 में 6 से गुना कर दें हम 720 आएगा। सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब देखिए अगर 120 में हम 7 से गुना कर दें तो हमारा 840 आएगा। 840 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। सेम इसी प्रकार हम 60 में देखेंगे, 60 और प्रश्न चिन्ह में देखेंगे, ठीक है। 60 और प्रश्न चिन्ह देखें, अगर 10 में हम 6 से गुना कर दें तो हमारा कितना आएगा, 60 आएगा। अब इसी प्रकार एक 10 तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन हमारा 6 से 7 और 6 से हमारा 7 हो जाएगा। अगर 10 में हम 7 से गुना कर दें, 10 से अगर हम 7 से गुना कर दें तो हमारा कितना आएगा, 70 आएगा। तो 70 आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा होगा। इस तरह हमारा प्रश्न चिन्ह की जगह पर 70 आएगा और हमारा मिसिंग नंबर की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आपका सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, और अगले पार्ट के इंतजार कीजिए। थैंक यू।